आज की कहानी है एक ऐसे जांबाज की जो बचपन से ही जुदा था, जिसने अपनी मां से कहा था कि एक दिन उनका नाम इंडिया गेट पर लिखा जाएगा। तो सुनिए कहानी शहीद कैप्टन अमित वर्मा की। आज हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं कैप्टन अमित वर्मा के बारे में। उनकी उम्र उस वक्त केवल 23 साल थी, लेकिन 23 साल की उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया वो हर किसी के वश में नहीं था। देखा जाए तो उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स सब बस यही समझना चाहते थे कि अमित बचपन से लेकर के बड़े होने तक वो सब कुछ कैसे कर बैठते थे जो किसी के वश में नहीं होता था। अमित अपने माँ बाप के इकलौती संतान थे। अभी मैं इस वक्त कैप्टन अमित वर्मा के घर में हूँ, जहाँ पर उनके माता पिता मौजूद हैं। 18 सालों के बाद कितना कुछ बदला है उनकी जिंदगी में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कैप्टन अमित वर्मा की पूरी कहानी। ये कहानी है 23 साल के उस नौजवान की जिसने बचपन से ही अपनी जीने की राह बिल्कुल अलग रखी। माँ जब तक समझती तब तक बेटा पूरे देश का गौरव बन चुका था। पिता जब तक बेटे को संभाल पाते तब तक उसने वो कर दिया जिसके लिए हिम्मत जुटाना अच्छों के लिए भी आसान नहीं होता। इकतीस अगस्त 1976 को जन्मे अमित माता पिता की इकलौती संतान थे। अमृतसर में जन्म होने के कारण माँ बाप ने उन्हें भगवान का दिया आशीर्वाद माना। बचपन से ही उनकी सोच, उनकी बातें इतनी बड़ी होती थी कि कहना मुश्किल था कि ये बच्चा है या बड़ा। एक बार तो उन्होंने अपनी माँ से ये भी कह दिया था कि मेरा नाम एक दिन इंडिया गेट पर लिखा जाएगा। उस वक्त तो माँ को अपने बच्चे की बात बचकानी लगी, पर समझ में आया तो वो तारीख थी 4 जुलाई 1999, जब करगिल में दुश्मनों से लोहा लेते कैप्टन अमित वर्मा शहीद हो गए। अमित के पिता कर्नल सुरेंद्र वर्मा भी सेना में थे। अमित अपने घर में चौथी पीढ़ी थे जो सेना में गए थे। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि एमबीए की डिग्री मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि सीधी सादी जिंदगी जीनी है, पर अचानक जो हुआ उसके बाद एक बार उनके घर वालों को भी यकीन नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं सोचा था कि किस्मत को क्या मंजूर है। उसे तो अपना और देश का नाम रोशन करना था। वो इकलौता बेटा भले ही अपने माँ बाप का हो, पर उसका नाम रोशन सारे देश के सामने करना था। पूरा देश कैप्टन अमित वर्मा की शहादत पर उनको नमन करता है। कैप्टन अमित वर्मा के बारे में एक चीज आपको कई जगह पढ़ने को भी मिल जाएगी कि उन्हें फौज में नहीं जाना था, लेकिन अचानक से लिया हुआ एक फैसला उन्हें सीधे फौज तक पहुंचा देता है। और आज एक ऐसा नाम है अमित वर्मा का जिन्हें आप और हम पूरे गर्व के साथ हम इसे लेते हैं और हम इसे महसूस भी करते हैं। उनके फादर और मदर कर्नल सुरेंद्र वर्मा जी और कुसुम वर्मा जी मेरे साथ में मौजूद है। मैम, आपसे शुरुआत करना चाहिए। कई जगह मैंने भी पढ़ा है और आपसे भी जो मेरी बातचीत हुई है, तो हमने बस यही फील किया है कि वो बच्चा बिल्कुल अलग था। हाँ, वो बचपन से ही थोड़ा सा बहुत ही अलग था, क्योंकि शुरू में जब मैं उसे किसी से इंट्रोडक्शन होता था तो बोलते कितने बच्चे हैं, तो हमेशा बोलते थे इसके 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, क्योंकि वो अकेले 4 के बराबर था। हमेशा इसी टाइप के काम करना, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरू से ही काम करता था। एज ए फादर आप भी इस बात को फील करते हैं सर? हाँ, मैं शुरू से ही बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग था, दिन था थोड़ा। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉटी ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट नॉटी ओनली इंटेलिजेंट। तो दूसरे बच्चों में उसमें काफी फर्क थी, उसकी आदतों में या उसके जैसे कि बचपन हमने देखा कि एक्चुअली कभी बचपन से मैंने उसको क्रॉल नहीं करते देखा। बच्चे क्रॉल करते हैं, चलना सीखते हैं, वो सीधा अपने पैरों पे ही खड़ा हो गया था। He had not crawled when we started walking before that. अमित
आर्मी की 4th जनरेशन का बच्चा है, जिसमें मेरे फादर और मेरे फादर के फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर वो भी आर्मी में थे। आप हमें ये बताइए, इसके बाद भी आपने क्यों ऐसा कहा था कि ऐसा तय ही नहीं था कि अमित को फौज में जाना है? उससे पहले उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, बेटा क्या क्या किया था ये भी बताइए। उसने तो सभी फील्ड में मतलब ऑलमोस्ट होटल मैनेजमेंट भी क्लियर किया था। MIT कॉलेज पुणे में उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा था, वहाँ भी उसने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। देन MBBS में उसको भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन मिल रहा था, वहाँ भी नहीं गया, बोलता नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा MBBS। देन BDS में उसको शामली में एडमिशन मिल रहा था, वहाँ भी मैंने उसकी डॉक्टर से मतलब उसका ब्रेन वॉश कराया कि तुम जाओ, तो बोले आर्मी में आ जाना, कहते नहीं मेरा मैं तो BCom करूँगा। देन उसने BCom संबाइसिस में एडमिशन लिया, देन वहाँ से BCom क्लियर करके देन MBA में एडमिशन लिया, MBA कर रहा था वो। देन अचानक उसने फिर SSB का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसका इंटरव्यू देने इलाहाबाद गया, वहाँ से बोलता मैं अभी आर्मी ज्वाइन करूँगा। ये फोटो की बात करें, ये फोटो हाँ। ये फोटो अमित अमृतसर में पैदा हुआ था 1976 में, तो ये 11 महीने का था तब हम किसी दोस्त के घर गए, तो वहाँ पे इसका ये फोटो। अच्छा, अगर आज अमित होते तो बिल्कुल आप, मैं मानती कि इनकी जैसे कि यंग, उनकी यंग जो फोटोग्राफ ऐसी ही होती। जो ये फोटो देखते हैं वो कहते हैं कि अमित ने किसको गोदी में लेके रखा है। अमित ने एग्जाम दिया था और आपने कहा था कि वो बिल्कुल पास ही नहीं होंगे, क्या हुआ क्या? ये किस्सा है जो सिम्बायोसिस कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, वो ये बहुत उसकी याद दोस्त ज्यादा पढ़ते थे, उसके कॉलेज जो थे ज्यादा पढ़ते थे। मैं कहता था भाई तुम बहुत कम पढ़ाई में टाइम देते हो, मैं कहा जिस हिसाब से तुम पढ़ते हो तो पास होना भी तुम्हारा बड़ा मुश्किल है। वो कहते डैडी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा, जब नहीं पास होगे फिर क्या होगा? कहता आप बिल्कुल आप रिलैक्स रहो, कहता मेरे पे छोड़ो, ठीक है। तो कहता है अगर डैडी मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई तो, मैं कहा तुम बेट लगा ले, फर्स्ट डिवीजन आ गई मैं मूछ अपनी साफ कर दूंगा, आई शेव ऑफ माय। और जब उसका रिजल्ट देने गया वो कॉलेज में, वहां से उसने मुझे फोन किया कि डैडी आप रिजल्ट लेके तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। एंड ही पास द एग्जाम इन द फर्स्ट डिवीजन। उन्होंने अपना नाम भी खुद रखा था। हाँ, जब उसे नर्सरी में हम लेके गए, ये क्या पूरा मामला क्या है? उसका एडमिशन कराने हम गए थे। हाँ। तो स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल माटीगाड़ा सिलीगुड़ी में, तो हम नर्सरी में खड़े हुए, उसका फर्स्ट डे था, तो सब बच्चे नर्सरी में जा रहे हैं, तो बोलता मम्मी ये छोटे छोटे बच्चे रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा बेटा अभी आ जाओ, तुम्हारी भी टर्न आएगी, तुम भी ऐसे रोगे। जब वो गया तो नॉर्मल, तो उसके बाद क्लास में उसको बुलाते थे तो वो बोलता नहीं था, तो उसकी मैम ने मुझे नोट लिख के भेजा डायरी में कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं गई उनसे मिलने, तो वो बोले कि आप अपने बच्चे का नाम चेंज करो। मैंने कहा इसका नाम तो अनिरुद्ध है, तो बोले नहीं ये अनिरुद्ध, बोलता मेरा नाम अनिरुद्ध नहीं है, मेरा नाम अमित है। तो कहते यू आर सो लकी कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा तुम्हें नाम रखने का भी मतलब मौका नहीं देता है, वो भी खुद रख रहा है अपने आप। तो वो उसने फिर खुद ही नाम उसका चेंज किया। इवन आई थिंक सो कि अभी तो आपने पूछा नहीं कि आप अपना नाम आप क्यों चेंज कर रहे हैं? कहते मुझे अमित अच्छा लगता है, कहते मुझे अमित अच्छा लगता है। जब हॉस्टल में डाला तो मेरे को बोला था आप रोज आएंगे, जब तक मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा तब आप मुझे मतलब छोड़ के जाएंगे। तो मैं रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाती थी और वो मुझे मेरे से मिलता था दिन भर, और दिन भर मिलके और फिर शाम को मुझे बोलता था कि अब आप जाओ। तो एक दिन मतलब ऐसे करके पूरा 2 मंथ्स, उसका 31 अगस्त को बर्थडे आता है, पूरे 2 मंथ्स उसने ऐसे ही किया और बर्थडे के बाद बोलता अब आप जाओ। और जो उनको हॉस्टल में रहने का मन नहीं था? नहीं, हॉस्टल में रहने का उसने मेरी वजह से ना नहीं कहा था। अच्छा। लेकिन जस्ट उसकी एक्टिविटीज से लग रहा था कि वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं। तो मैंने उसे हॉस्टल से निकाल लिया। जब हॉस्टल से मैं लेके उसे सामान पैक कर रही थी तो छोटे छोटे आइसक्रीम के बाउल से खाली प्लास्टिक के, तो उसमें रेत रखा हुआ था। तो रेत मैंने उसे बोला ये क्या रखा हुआ? कहते मम्मा वो इसे फेंकना नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, उसने लेके मेरे से एक साइड में रख लिया। तो बोलता मैं क्या है ये, तुमने रेत क्यों इकट्ठा किया हुआ है? बड़े आराम से धीरे से बोलता, कहते मम्मी जब मैं
जब आप यहाँ रोज मेरे से मिलने आती थी तो मैं रोज जब आप चली जाती थी शाम को तो आपके पैरों की मिट्टी में इसमें रख लेता था, और जब मुझे आपकी याद आती थी तो मैं उसको देख लेता था कि मेरे मम्मी के पैरों की मिट्टी है, तो फिर मैं उसको हॉस्टल से निकाला। सर, एक ऐसे बच्चे के आप पिता हैं जिन्हें पूरा देश जानता है, जिनके बदौलत आज हम सब गर्व महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है? आज 18 साल हो चुके हैं। दुख तो बहुत है कि अकेला बच्चा है, चला गया है इस उम्र में वो छोड़ने का, लेकिन ये एक गर्व की बात है कि जो देश के लिए जाना सबने है, हम भी चले आएंगे, लेकिन जो देश के लिए शहीद होते हैं उनकी बात अलग ही होती है, पूरा देश चाहता है, कैसा होता है। उनकी डायरी में कुछ लिखा था, आपने बताया था कि कुछ अलग ही लिखा था। उसकी डायरी है मेरे पास, और लिखा हुआ था कि मैं, मतलब हमने उसे उसमें जैसे कैप्शंस होते हैं कि तुम्हारी एम्बिशियस, मतलब तुम्हारी क्या है, तो कहता मैं एक दिन चाहूंगा कि मेरा नाम इंडिया गेट पे लिखा जाए, तो मतलब ये मेरी लाइफ में एक्चुअली IMA में एक मेमोरियल बना हुआ है। IMA में गेट के पास मेमोरियल है, वहाँ पे मैंने पूछा, मैं गया जब, मैंने कहा बेटी ये क्या है, कहते हैं डैडी मेमोरियल बन रहा है, तो जो यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स और जो ट्रेनिंग करके जाते हैं उनका नाम लिखा जाता है, तो मजाक में कहता है एक दिन मेरा नाम भी लिखा जाएगा। मैंने कहा ये क्या बात करी? पिता होने के नाते तो ये बहुत बड़ी बात कहने के लिए। आज पूरा देश उनको नमन करता है, याद करता है, और अमित वर्मा ही नहीं, ऐसे कई नाम हैं जिनको हम कभी नहीं भुला सकते। कल आप देखिए मेरे साथ एक नई कहानी। तब तक आप सब देखते रहिए देश।